से हटाकर, पृथ्वी से अलग करके इसको ऐसे हमने छोड़ दिया, ठीक है साहब। और पृथ्वी के अंदर निहित गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर पड़ी, ठीक है साहब। ये वस्तु यहाँ पे गिरा हो या इंग्लैंड में, अमेरिका में या किसी देश में, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। उस पदार्थ को जो उससे बना हुआ है, पृथ्वी से निर्मित वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। एक सिद्धांत बना कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी बल, कोई ऐसा शक्ति, ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर खिंचाव कर, आकर्षण का बल, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये आपने विज्ञान की किताबों में पढ़ लिया होगा। लेकिन पृथ्वी ऐसा केवल अपनी कक्षा तक ही कर पाती है। अगर इस पदार्थ को हम पृथ्वी से ऊपर की एक और कक्षा में ले जाएं, यानी कि अंतरिक्ष की कक्षा में, तब ये पदार्थ भारहीन हो जाएगा और वहां पर ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाएगा और ये पदार्थ नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी, इसका गुरुत्व खत्म हो जाएगा, ये भारहीन हो जाएगा। तो दो सिद्धांत हमने देखे, एक पृथ्वी की कक्षा और एक अंतरिक्ष की कक्षा। विज्ञान हमें दो कक्षाओं के बारे में तो बता रहा है, लेकिन भारत जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये थी, तीसरी कक्षा का भी ज्ञान था। और वो तीसरी कक्षा कौन सी थी मालूम? एक जिसको बोलना वो हाथ ऊपर करके बोलेगा, जिसको भी बोलना है। तीसरी कक्षा कौन सी थी? जिसका ज्ञान केवल भारत के पास था, किसी और के पास नहीं। वह भारत जिसने शून्य का आविष्कार किया। हम शून्य के आविष्कार पर भी बात करेंगे। तो वो जो तीसरी कक्षा कौन सी है जिसका ज्ञान केवल भारत के पास था, किसी और देश के पास नहीं था? मालूम? पृथ्वी की कक्षा, अंतरिक्ष की कक्षा, ऊपर एक स्वर्ग की कक्षा, अंतरिक्ष के परमाणु। ये कितनी उंगलियां हैं और ये कितनी? टोटल मिलाएंगे तो कितनी हो गई? और अब कितनी हो गई? 1। यस, एक किसने बोला? ताली बजाइए इसके लिए। ये दो पक्ष थे। लेफ्ट इज नाड़ी यंत्र में हम देखेंगे, लेफ्ट इज चंद्र पक्ष और राइट इज सूर्य पक्ष। अगर काया को दो भागों में बांटा जाए तो बायां हिस्सा भूतकाल है और दायां हिस्सा भविष्यकाल है और बीच में है मध्य में वर्तमान। बाईं तरफ है चंद्रमा का पक्ष, ओके, कृष्ण पक्ष, और दाईं तरफ है शुक्ल पक्ष यानी उज्ज्वल पक्ष। ये सूर्य पक्ष है, उज्ज्वल पक्ष, और बाईं तरफ का जो भूतकाल है ये कृष्ण पक्ष या शाम पक्ष या अंधेरे का हिस्सा। ये भूतकाल है जो बीत गया, व्यतीत हो गया, और जो कल आएगा उसे हम भविष्यकाल कहेंगे। तो अगर हम अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करें, योग चित्त वृत्ति निरोधक, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त को काबू करने का मतलब योग है। अगर चित्त काबू आ गया, चित्त पर हमने अंकुश लगा दिया, उसे थाम लिया, उसको स्थिर कर लिया, इसका मतलब योग घटित हो गया। और योग का तात्विक अभिप्राय आत्मा का परमात्मा से मिलना। वैसे तो योग का बुनियादी अभिप्राय तो शाब्दिक अर्थ हुआ दो चीजों को जोड़ना, ठीक है था, 2 + 2 = 4, ठीक है था। और एक योग का अभिप्राय है जो इसका तात्विक अभिप्राय वो है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अब जो हृदय में धड़कन चल रही है ये आपकी आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है आपके अंदर, जो हृदय में धड़क रही है। ये कुछ नहीं करती, बस धड़कती रहती है, धड़कती रहती है। और जब इसको लगता है कि ये शरीर रहने लायक नहीं रहा, तब ये किसी भी दरवाजे से होकर शरीर को फाड़ करके बाहर निकले और मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जीवन का एक यथार्थ हुआ, हाथ खोलने के, जीवन का एक यथार्थ हुआ मृत्यु और दूसरा यथार्थ हुआ जन्म। कोई कहे कि जन्म चेतना शून्य में होती है, और कोई कहे कि मृत्यु के समय की अनुभूति बताओ, तो वो भी वर्णन नहीं करता कि उस समय भी चेतना शून्य में चली गई। भाई दोनों मत यार, 2 मिनट होल्ड करो, तुम्हारी भलाई के लिए बैठे।